हाय गाइस, आज हम लोग क्या करेंगे, क्रिस्टल जालक के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बताएंगे जितने भी क्या होते हैं क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टलों में क्या पाए थे, अवयवी कण पाए थे। यदि इन अवयवी कणों को हम क्या करें, एक दूसरे के सापेक्ष डॉटेड लाइन द्वारा यदि व्यक्त करते जाए तो एक संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक का सिंपली डेफिनेशन है, जैसे एक क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं की सम्मिलित कैसी हो, 3D हो। ठीक है, एक क्रिस्टल हो, उसके अंदर क्या होते हो, परमाणु हो, परमाणु की जो सम्मिलित हो कैसी हो, 3D संरचना में व्यवस्थित होते हो, तो उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये डेफिनेशन है। इसके अलावा यदि हम एक दूसरे के सापेक्ष बिंदु द्वारा व्यक्त करें तो इस तरीके से हम डॉटेड लाइन लगा लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर। ठीक है, इसके ठीक नीचे दूसरा, इसके ठीक नीचे दूसरा, यहाँ पर, इसके ठीक नीचे यहाँ पर, इसके ठीक नीचे यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके ठीक नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। यदि हम क्या करें, एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित करते जाएं तो क्या होता है, एक संरचना का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टल जालक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इस तरीके से बना लेंगे। एक दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा उसको इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ देंगे और इसको इसके साथ जोड़ देंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। फिर वापस क्या करेंगे, यहाँ पर, इसको यहाँ पर, ठीक है, फिर इधर यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इससे जोड़ देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे। ठीक है, फिर वापस रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर भी क्या करेंगे, वापस रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, डॉटेड लाइन के द्वारा एक दूसरे के करते हैं, जोड़ते जाते हैं, तो एक क्या होती है, संरचना का निर्माण होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक के बाद दूसरी पॉइंट आती है यूनिट सेल, एकक कोशिका। एकक कोशिका, एकक कोशिका किसे कहते हैं तो बताएंगे, एकक कोशिका। ठीक है, एकक कोशिका बताएंगे कि किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित, किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित वह छोटी से छोटी इकाई, किसी भी क्रिस्टल में उपस्थित वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी क्या होती है, बार बार पुनरावृत्ति होती हो, जिससे क्या होता हो, एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, जो एकक कोशिका होती है, एकक कोशिका को हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। एकक कोशिका को कितने भागों में बांट लेते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, एक मान लेते हैं सरल एकक कोशिका होता है, एकक कोशिका, सरल एकक कोशिका, और दूसरा होता है केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, सरल एकक कोशिका और केंद्रित एकक कोशिका, यहाँ पर को का मतलब कोशिका। ठीक है, एकक कोशिका को हम दो भागों में बांट लेते हैं, क्या होता है, सरल एकक कोशिका होता है, क्या होता है, केंद्रित एकक कोशिका होता है। ठीक है, तो सरल एकक कोशिका किसे कहते हैं, पहले हम क्या ले लेते हैं, एक क्यूब लेते हैं छोटा सा। ठीक है, ये मान लेते हैं क्या है, एक क्यूब है। इस क्यूब पर हम क्या करें, जगह जगह परमाणु लगाते। ठीक है, जगह जगह पे क्या करते हैं, परमाणु लगाते हैं। मतलब ये इसके क्या होते हैं, 8 कार्बन होते हैं, नाटो कार्बन पर हम क्या करते हैं, जगह जगह पर परमाणु को लगा देते हैं। ठीक है, तो बताएंगे सरल एकक कोशिका किसे कहते हैं, बताएंगे ऐसी एकक कोशिका जिसमें क्या होता है, अवयवी कण कहाँ पर उपस्थित हो, केवल कार्बन पर उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सरल एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, केंद्रित एकक कोशिका, तो बताएंगे ऐसी एकक कोशिका जिसमें परमाणु क्या होते हो, कार्बन के अलावा, कोनों के अलावा क्या होते हो, सेंटर में भी उपस्थित होते हो, उसे क्या कहते हैं, केंद्रित, मतलब मध्य में उपस्थित होते हो, मतलब केंद्र में उपस्थित होते हो, तो उसे क्या कहते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब जो केंद्रित एकक कोशिका है, इस केंद्रित एकक कोशिका को हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांट लेते हैं। एक सरल एकक कोशिका हो गया, सरल एकक कोशिका के बाद एक होता है, देखो केंद्रित एकक कोशिका को 3 भागों में बांट लेते हैं, तो एक होता है BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक, मतलब काय केंद्रित, के का मतलब केंद्रित एकक कोशिका।
ठीक है, काय केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। BCC, इसके बाद होता है FCC, मतलब फेस सेंटर क्यूबिक। FCC का मतलब क्या हो जाएगा, फेस सेंटर क्यूबिक। फलक केंद्रित, के का मतलब केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है, फलक केंद्रित एकक कोशिका। और एक होता है इंड सेंटर क्यूबिक, इंड सेंटर क्यूबिक, ठीक है। इंड सेंटर क्यूबिक को हम कहते हैं अंत्य एकक कोशिका, ठीक है, अंत्य एकक कोशिका। अब हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक में परमाणुओं की संख्या के बारे में, ठीक है। जितने भी सिंपल क्यूबिक होते हैं उसमें क्या होती है, एकक कोशिका होती है, तो एकक कोशिका में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं ना। तो सिंपल क्यूबिक में SC की बात कर लेते हैं, मतलब सरल एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका को हमने व्यक्त कर लिया किससे, SC से, सिंपल क्यूबिक से, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या है, हमारा क्यूब है और इस क्यूब पर क्या है, 8 कार्नर है। इस 8 कार्नरों पर हम क्या लगा देते हैं, परमाणु। एक एक परमाणु क्या होता है, उपस्थित रहता है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इस तरीके से क्या होता है, 8 परमाणु उपस्थित होता है, ठीक है। ये 8 जो परमाणु उपस्थित होते हैं, हम पर्टिकुलर एक परमाणु की बात करें, ठीक है। 8 परमाणु उपस्थित है, मैंने लिख दिया 8, ठीक है। हमें निकालना क्या है, परमाणु की संख्या कितनी होती है एकक कोशिका यूनिट सेल में, ठीक है। तो यहाँ पर एक परमाणु है, एक परमाणु से, एक परमाणु मतलब एक कार्नर के परमाणु की बात करें तो एक कार्नर के परमाणु से क्या होता है, अन्य परमाणु के अन्य एकक कोशिकाएं भी जुड़ी रहती हैं। तो अन्य एकक कोशिकाओं का 1/8वां भाग भी क्या करता है, भाग लेता है। मतलब एक परमाणु का एकक कोशिकाओं में 1/8वां भाग क्या करता है, संबंध रखता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1/8 से यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, ठीक है। बराबर क्या मिल जाता है हमको 1, मतलब जो SC होता है, सिंपल क्यूबिक होता है, सरल एकक कोशिका होता है, उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक में बताएंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक मतलब काय केंद्रित एकक कोशिका ना। काय केंद्रित एकक कोशिका में बताएंगे, इसमें क्या होता है, 8 कार्नर पर परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। 8 कार्नर कोनों पर, क्यूबिक के 8 कोनों पर क्या होंगे, परमाणु उपस्थित होते हैं। इसके अलावा एक क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है, इसके बिल्कुल मध्य में होता है, ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूबिक में। तो 8 कार्नर पर हो गए और एक परमाणु का 1/8वां भाग एकक कोशिका में भाग लेता है, तो 1/8 कर दिया, बराबर क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया। 1 कहाँ पर उपस्थित है, इसके सेंटर में उपस्थित है, ठीक है। तो इसको भी क्या कर लेते हैं, इसके साथ में ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और हमको मिल जाएगा कितना, 1 + 1 2। तो बताएंगे जो क्या होती है, BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक होती है या काय केंद्रित एकक कोशिका होती है, उसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है, वो परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं BCC के बाद FCC, फेस सेंटर क्यूबिक। फेस सेंटर क्यूबिक मतलब फलक केंद्रित एकक कोशिका। जो फलक केंद्रित एकक कोशिका होती है, फलक केंद्रित एकक कोशिका में 8 क्या होते हैं, कार्नर पर उपस्थित रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये देखो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एक फलक होता है, ठीक है। इसके ठीक सामने देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूसरी फलक होती है, फिर इसके ठीक ऊपर देखो, यहाँ से यहाँ तक एक फलक, फिर यहाँ से यहाँ तक एक फलक, ठीक है। फिर सामने, ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एक फलक, इसके ठीक सामने उधर की तरफ देखेंगे विपरीत साइड में, मतलब ये बोर्ड है, बोर्ड के इधर की तरफ एक फलक और बोर्ड के उधर की तरफ क्या होगा, एक फलक पाया जाएगा। तो इन फलकों पर क्या होता है, कुल मिला के 6 फलक होती है और इन 6 फलकों पर क्या होता है, एक एक एटम पाया जाता है, एक एक परमाणु होता है। एक परमाणु यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, कितना हो गया, इसके ठीक सामने 1 2 3 4 और एक क्या होगा, सामने वाले में होगा, तो इसको मैंने यहाँ पर व्यक्त कर दिया। ये उस साइड होता है, इसको मैंने यहाँ पर व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, कुल 6 फलकों पर 6 परमाणु पाए जाते हैं, 6 एटम्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो 6 एटम होते हैं, ये 6 एटम, जैसे हम बात करें, एक फलक ये है, ठीक है, और इस फलक के ठीक ऊपर की तरफ एक दूसरी भी फलक तो होती है, तभी ना जुड़ेगा एक दूसरे से। तो जोड़ने के लिए क्या होता है, हमको एक और फलक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये परमाणु हो गया, परमाणु का आधा भाग क्या होता है, इसमें है, और इसके ऊपर भी क्या होगा, एक
फलक पाई जाती है, ठीक है। तो मतलब ये जो परमाणु है, ये परमाणु का आधा भाग क्या होगा ऊपर वाले फलक पर और आधा भाग क्या होगा नीचे वाले फलक पर पाया जाता है, ठीक है। मतलब हाफ हाफ में क्या होता है डिवाइड होता है। टोटल जो फलक पर परमाणु है, टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई 6, ठीक है। आधा आधा डिवाइड हो जा रहा है, मतलब एक परमाणु क्या हो रहा है आधा ऊपर की तरफ और आधा नीचे की तरफ है। इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे हाफ कर लेते हैं, 1/2 कर लेते हैं और यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा बराबर इक्वल टू हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर 8 जैसे परमाणु थे कार्बन पर 1 2 3 4 5 6 7 8 परमाणु कार्बन पर थे, कार्बन पर थे तो 8 लिखा, 1/8 भाग ले रहे थे, 1/8 कर दिया, इसका क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो परमाणु होंगे 1 + 3 इसका क्या आ जाएगा 4। तो बताएंगे जो FCC होता है फेस सेंटर क्यूबिक होता है, फेस सेंटर क्यूबिक में जो परमाणु भाग लेते हैं वो कितने परमाणु भाग लेते हैं तो बताएंगे 4 परमाणु भाग लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं एंड सेंटर क्यूबिक पे, अंत्य एकक कोशिका, ठीक है ना। अब वो फेस सेंटर क्यूबिक का डेफिनेशन बता देंगे, इनसे बताएंगे जितने भी क्या होती है फलक केंद्रित एकक कोशिका होती है, इसमें बताएंगे जो परमाणु होते हैं, परमाणु क्या होते हैं 8 कार्बन पर उपस्थित होते हैं, इसके अलावा क्या होते हैं फलक पर भी उपस्थित होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अंत केंद्रित एंड सेंटर क्यूबिक, अंत केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। अंत केंद्रित एकक कोशिका एंड सेंटर क्यूबिक ना, अंत केंद्रित एकक कोशिका, ठीक है। अंत केंद्रित एकक कोशिका में किसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, बताएंगे यहाँ पर जो परमाणु होते हैं वो परमाणु 8 तो कार्बन पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। 8 क्या होते हैं कार्बन पर उपस्थित होते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 क्या होते हैं विपरीत फलकों पर, मतलब एक यहाँ पर कर ले और एक यहाँ पर, या तो आपका विचार है तो यहाँ पर इसके ठीक सामने यहाँ पर, अगर यहाँ पर कर रहे हैं तो उसके ठीक सामने वाले पे यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर भी क्या है 8 कार्बन है, 8 कार्बनों पर 8 परमाणु रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 1/8 से गुणा कर लेंगे, बराबर मिल जाएगा हमको 1 और 2 है 2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आधा डिवाइड हो जाएगा, जैसे इसमें डिवाइड हो रहा था 1/2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 और 1 + 1 क्या मिल जाएगा हमको 2। तो इसमें जो टोटल एंड सेंटर क्यूबिक होता है, एंड सेंटर क्यूबिक में मतलब अंत केंद्रित एकक कोशिका होती है, अंत केंद्रित एकक कोशिका में जो परमाणु भाग लेते हैं वो कितने भाग लेते हैं 2, ठीक है। तो अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे सिंपल क्यूबिक के बारे में पढ़ रहे थे। सिंपल क्यूबिक में टोटल परमाणु की संख्या कितनी थी 1 थी, ठीक है। और हम बात कर रहे थे किसके BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक काय केंद्रित एकक कोशिका, काय केंद्रित एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी थी 2, ठीक है। FCC फेस सेंटर क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक में परमाणुओं की संख्या कितनी थी टोटल 4, ठीक है। एंड सेंटर क्यूबिक मतलब अंत केंद्रित एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई 2, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग थोड़ा रिवाइज करके अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसका आगे क्या है उपयोग बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ से मेन सॉलिड स्टेट स्टार्ट होता है, ठीक है।